हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, अगर आपने इग्नो जुलाई 2024 सेशन में एडमिशन ली है या फिर अभी लेने वाले हैं तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर्ली बताने वाला हूं कि आपकी इग्नो क्लासेस कब से स्टार्ट होने वाली हैं, कब से आप अपनी स्टडी को स्टार्ट कर सकते हैं। और साथ ही में दोस्तों, अगर आपके देखिए किसी डॉक्यूमेंट्स को लेकर कोई क्वेरी है, मतलब कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पर एडमिशन लेते हैं, कईयों की डिग्री नहीं आई होती है, फाइनल सर्टिफिकेट नहीं आया होता है, तो बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे सर फिर हम एडमिशन कैसे ले पाएंगे। और यहाँ पर देखिए कि कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल है, उनकी एलिजिबिलिटीज कैसे चेक करनी है, और यहाँ पर फर्स्ट टाइम में आपको कितनी फीस पे करनी होती है। ये सारे जो क्वेश्चंस आपके हैं इस वीडियो में मैं प्रॉपर्ली आपको आंसर दे दूंगा, इसलिए वीडियो को कंप्लीटली वॉच करना। लेकिन हमारा मेनली जो टॉपिक रहने वाला है वो यही रहने वाला है कि इग्नो की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। और गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लो, जिससे कि आने वाले टाइम में आपको इग्नो की अपडेट्स प्लस इस चैनल पर आपको जॉब्स की अपडेट भी मिलती रहती है। सो गाइस, ये चैनल आपके लिए ऑल टाइम वैल्यूएबल रहेगा अगर आप यहाँ पर एडमिशन ले भी लेते हैं तो। सो गाइस, चलिए अभी ज्यादा टाइम न लेते हुए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और जाकर हमारे सारी टॉपिक को जानते हैं डिटेल में। दोस्तों, वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन देना चाहता हूं। देखिए, यहाँ पर इग्नो के एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए इग्नो के स्टूडेंट्स को स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप इग्नो की गाइड्स को यहाँ पर परचेज करते हैं नीरज पब्लिकेशन से, तो ये सभी गाइड्स आपको मिल जाएंगी इग्नो के एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो आपको 50% फ्लैट डिस्काउंट मिलने वाला है। और अगर आप यहाँ पर प्रोमो कोड यूज करेंगे KEK 2023, तो दोस्तों आपको यहाँ पर और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। सो देखिए, अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी जुलाई सेशन की जो एडमिशन है वो अभी कंटिन्यू चल रही है, मतलब कि अब इसकी डेट्स एक्सटेंड होंगी। तो साथ ही में देखिए, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी एडमिशन कंफर्म हो रही है और कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी अभी पेंडिंग में चली हुई है। सो यहाँ पर इसीलिए डाउट आ रहा है स्टूडेंट्स का कि सर हमारी क्लासेस जो हैं वो कब से स्टार्ट होने वाली हैं। ठीक है, सो देखिए, जैसे आपकी एडमिशन कंफर्म हो जाती है, सबसे पहले तो ये चीज को समझिए, यहाँ पर दो मोड से जो है वो एडमिशन होती है। सबसे पहला जो होता है वो देखिए, यहाँ पर जैसे आप रजिस्टर ऑनलाइन पर जाते हैं, मैंने इग्नो की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करके रखा हुआ है igno.ac.in। ठीक है, तो जैसे हम रजिस्टर ऑनलाइन पर जाते हैं, आप जैसे फ्रेश एडमिशन पर क्लिक करते हैं, सो यहाँ पर देखिए आपके सामने जो आपको ऑप्शंस मिलते हैं एडमिशन लेने के लिए, ODL ऑनलाइन प्रोग्राम एंड यहाँ पर फॉरेन्स के लिए अलग मिलता है, मतलब फॉरेन नेशनल्स के लिए। तो यहाँ पर बेसिकली समझने वाली बात यह है कि दो तरीके से एडमिशन होती है, ODL मोड से एंड ऑनलाइन मोड से। लेकिन देखिए, ऑनलाइन मोड को मैं ज्यादा प्रेफर नहीं करता हूं, क्योंकि इग्नो पर ऐसा प्रॉपर अभी LMS सिस्टम नहीं बना है जैसे कि देखिए ऑनलाइन आपके वीकली असाइनमेंट्स चले और ऐसा आपको सारे प्रॉपर लेक्चर्स वगैरह मिले। तो ऐसा इग्नो पर ऑनलाइन के लिए अभी इतना ज्यादा प्रोसीजर नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर स्टूडेंट ज्यादातर एडमिशन लेते हैं वो ODL प्रोग्राम्स में लेते हैं, जो कि होती है ओपन डिस्टेंस लर्निंग। ठीक है, सो गाइस, ओपन डिस्टेंस लर्निंग का सबसे पहले देखिए इसका मतलब क्या होता है कि आपकी ज्यादातर इसमें सेल्फ स्टडी ही रहती है, मतलब कि आपको अपने घर से बैठकर सारी स्टडी करनी होती है। उसके बाद आपका एग्जाम सेंटर बनता है, देन आप ऑफलाइन जाकर वहां पर एग्जाम्स देते हैं। ठीक है, सो अगर सबसे पहले बात करें क्लासेस स्टार्ट होने की, तो देखिए मैं एक बात आपको स्टार्टिंग में क्लियर करना चाहता हूं, आपकी यहां पर क्लासेस हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। ठीक है, गारंटी नहीं है कि आपको इग्नो की ओर से आपको स्टडी सेंटर पर जाकर आपकी क्लासेस आपको प्रोवाइड की ही जाएंगी या फिर ऑनलाइन भी आपको क्लास दी ही जाएगी। ठीक है, लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूं, अगर ये यहां पर इग्नो कंडक्ट करवाता है तो आपको कहां से पता चलेगा। ठीक है, सो देखिए सबसे पहले तो मैं इसका लिंक यहां पर नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सबसे पहले आपने जो अपना रीजनल सेंटर फिल किया होगा, मतलब कि रीजनल सेंटर के नीचे होते हैं स्टडी सेंटर, आपका रीजन कौन सा पड़ता है। ठीक है, जैसे मेरा रीजन मान लो चंडीगढ़ पड़ गया, तो आपका रीजन कौन सा है वो आपको यहां से फाइंड आउट कर लेना है। इसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहां पर देखिए अभी मुझे चंडीगढ़ रीजन मिल चुका है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूं। देखिए जैसे आप इस पर आ जाते हैं तो यहां पर आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। यहां पर देखिए क्लासेस को क्या कहा जाता है, काउंसलिंग कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि बेसिकली यहां पर ऐसा तो है नहीं कि आपकी डेली बेसिस पर क्लासेस चलती हैं, वीकली क्लासेस चलती हैं, सो इसलिए यहां पर काउंसलिंग ही कह दिया जाता है, जहां पर आपके डाउट्स वगैरह आपको प्रॉपर चीजें कुछ ये बता देते हैं। ठीक है, सो हम यहां पर काउंसलिंग पर क्लिक करते हैं। तो जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे, देखिए यहां पर आपकी जो भी क्लासेस होंगी वो आपको यहां पर दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगी, किस डेट को आपकी सारी है चीजें। ठीक है, सो यहां पर देखिए अभी सबसे पहले करंट काउंसलिंग जो चल रही है वो यहां पर स्टूडेंट्स के लिए चल रही है BLIS, उसके बाद टर्म एंड प्रैक्टिकल एग्जाम जो भी इसके हुए जून 2024 के लिए। सो यहां पर देखिए अभी जैसे एडमिशन सिर्फ स्टार्ट ही हुई है, तो अभी आप इसको चेक कर सकते हैं। जैसे अभी जुलाई है तो अगस्त और सितंबर में आप इसको देख सकते हैं। यहां पर इसको खुद आकर डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। अगर तो आप इसे देखिए, किसी को हम ओपन करते हैं, जैसे ये देखिए लास्ट वाले बैच का है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल के लिए सारा शेड्यूल किया गया है। यहां पर देखिए ऑनलाइन इसके लिए शेड्यूल किया है, तो मैं किसी पुराने को ओपन कर लेता हूं। सो देखिए इस तरीके से आपको फिर सारा यहां पर दिखाई देगा कि कहां पर आपका किस प्रोग्राम के लिए आपकी यहां पर होने वाली है और आपके एकेडमिक काउंसलर कौन से होंगे, आपका डेट बताया गया होगा कि इस स्टडी सेंटर में आपकी इस दिन को यहां पर आपकी काउंसलिंग होगी, बेसिकली आपकी ये क्लास वगैरह रहेगी। ठीक है, और अगर तो ये होगी ऑनलाइन मोड से तो आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन का आपको लिंक दे दिया जाएगा, वो लिंक आप ओपन करेंगे उस टाइम पर तो उसको लाइव चलाएंगे ये। ठीक है, क्लियर यहां तक। अब देखिए ये तो बात होगी जो इग्नो की ओर से बताया जाता है कि यहां पर क्लासेस कौन सी हैं। ये मैंने आपको ऑप्शन इसलिए बता दिया क्योंकि यहां पर ये अवेलेबल है, लेकिन गाइस इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको नहीं होने वाला है। देखिए आपका बेनिफिट क्या है, आपको सही तरीके से क्या करना है,
जो मैं स्टूडेंट्स के रिव्यूज देखता हूं, जो मैं पिछले 3 साल से इग्नो की वीडियोस बना रहा हूं, ठीक है। सो मुझे यहां पर यही क्लियर है कि यहां पर आपको अपनी सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है। क्लियर, सेल्फ स्टडी कैसे, जैसे मान लो आज आपकी एडमिशन कंफर्म हो गई, उसके बाद आपको देखिए डिजिटल मटेरियल को ऑप्ट नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं 15% का डिस्काउंट लेने के लिए डिजिटल मटेरियल को ले लेते हैं, बाद में उनको डिजिटली जाकर ढूंढने में एक सब्जेक्ट को प्रॉब्लम आती है, उनको पता नहीं चल पाता है उनके सिलेबस में क्या है, कैसे वो स्टडी करें। सो आपको 15% के डिस्काउंट का वहां पर ज्यादा लालच नहीं करना है, आपको प्रिंटेड मटेरियल मंगवा लेना है। वो अलग बात है कि प्रिंटेड मटेरियल को भेजने में भी इग्नो कई बार डिले कर देता है, लेकिन जैसे मैंने आपको यहां पर स्टार्टिंग में बताया ना कि नीरज बुक्स, वहां से जाकर आप इसकी गाइड्स वगैरह भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। वो अच्छी वेबसाइट है और बहुत सारे मेरे जो चैनल पर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने वहां से की है परचेज, उनके रिव्यूज मुझे पता भी चले हैं। सो अच्छा खासा वो वहां पर गाइड्स वगैरह प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। सो देखिए, अगर यहां पर आप प्रिंटेड मटेरियल से खुद यहां पर स्टडी करना फिर स्टार्ट कर देते हैं फर्स्ट डे से, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। सो यहां पर बेसिकली यही है, ओडीएल का मतलब ही यही होता है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग, कि आप अपनी खुद से लर्निंग को स्टार्ट कर दो, ठीक है। और यहां पर आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपको सिलेबस पता चल गया कि आपकी उस बुक्स में क्या है, उसके बारे में आप खुद जाइए, आजकल यूट्यूब पर सब कुछ मिल रहा है, यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। बाकी और देखिए यहां पर आपके लिए कई ऑप्शंस यहां पर इनके हैं, जैसे कि देखिए यहां पर हम ई ज्ञान कोश पर चले जाते हैं, तो यहां पर ई ज्ञान कोश है, यहां से आपको डिजिटल मटेरियल में स्टडी होती है, ठीक है। तो इसका बेनिफिट भी आप यहां से ले सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने आपको काउंसलिंग बताया, ठीक है, देन आप यहां पर अपने अकॉर्डिंगली स्टडी तो आप करेंगे ही, यूट्यूब वगैरह से सर्च करेंगे ही, लेकिन इग्नो की ओर से भी देखिए आपको कुछ एफबी पे, जो उसके फेसबुक पे लाइव रिकॉर्डेड वीडियोस होंगी, या फिर सेल्फ लर्निंग मटेरियल को इसका अगर दिया होगा, स्वयं पे देखिए बहुत सारे स्वयं के बारे में मैंने पहले ही बताया हुआ है, जहां पर फ्री कोर्सेज आपको मिल जाते हैं, वहां पर इसके कुछ देखिए सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो वहां पर वीडियोस आपको फ्री में मिल जाएंगी, उन्हें आप वॉच कर सकते हैं। एंड उसके साथ देखिए यूट्यूब वीडियोस कई इसकी हैं, ठीक है, और IJOL यूनिवर्सिटी पब्लिकेशंस, या फिर देखिए इसको कोई प्रभा चैनल्स, ऐसे मतलब कि डिफरेंट जो आपको इसके बने हुए हैं, ठीक है, चैनल्स के थ्रू आप यहां पर स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर, यहां पर एक तो स्टडी करने के लिए आपके पास ये वाला ऑप्शन है, लेकिन मैं आपको फिर से वही कहता हूं यार, सेल्फ स्टडी करो, ठीक है, खुद फाइंड आउट करो। ओडीएल मोड है तो इसको यही समझो कि आपकी सेल्फ स्टडी रहने वाली है, यहां से आप कुछ सपोर्ट ले सकते हैं कि यहां से जो रिकॉर्डेड वीडियोस में अगर आपको कोई काम की चीज मिलती है तो यहां से कर लो, नहीं तो आप यूट्यूब से जाकर खुद स्टडी करो, अपने नोट्स वगैरह बनाओ, ठीक है। और लास्ट आप क्वेश्चन पेपर जरूर देख सकते हैं, ठीक है। सो यहां पर अभी हम इस क्लासेस को कवर कर रहे हैं एग्जाम्स तक, तो वीडियो को ध्यान से बिल्कुल देखना, बहुत आपके लिए यूजफुल रहेगी, ठीक है। सो यहां पर देखिए, अब आपको जैसे कि आपको सैंपल पेपर, सबसे पहले ये होता है कि आपको अगर क्वेश्चन पेपर पता चल जाए कि लास्ट ईयर में कौन सा आया था, जैसे मैं स्टडी करता था जब कॉलेज में, सो मैं ज्यादा बुक्स को नहीं देखता था, मैं एंड में वो 10 ईयर क्वेश्चन पेपर उठाता था, वहां से मैं टैली करता था कि यार लास्ट ये ज्यादा क्वेश्चन कौन से आ रहे हैं, तो मैं सिर्फ 8 या 10 क्वेश्चन प्रॉपर तैयार करता था और मैं अच्छी खासी परसेंटेज में फर्स्ट डिवीजन के साथ पास आउट हो गया था, ठीक है। सो आपको देखिए यहां से क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, जैसे आप क्वेश्चन पेपर्स पर जाते हैं, सो यहां पर देखिए आपको ये भी आपका ऑप्शन यहीं पे, आप कंफ्यूज मत हो जाना, जैसे आप अपने रीजनल सेंटर पर आए हो जहां पर आपको काउंसलिंग मिल रहा है, ज्ञान कोर्स मिल रहा है, वहीं पर आपको देखिए क्वेश्चन पेपर्स का ऑप्शन भी मिल रहा है, ठीक है। सो इसको मैं दोबारा इसलिए ओपन किया, आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए आपको लास्ट ईयर का देखना है, तो यहां पर जैसे आप जून 2023 में जाते हैं, यहां पर देखिए आपको काफी डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए यहां पर क्वेश्चन पेपर दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए अगर हमें रैंडमली यहां से इसमें से देखना है, ठीक है, तो मैंने इसको कॉमर्स को ओपन कर लिया, यहां पर देखिए अब आप जैसे मान लीजिए ये आपका सब्जेक्ट कोड है, सर्टिफिकेट इन ये वाला कोर्स था, ठीक है, इसका आप देखना चाहते हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे, सो देखिए इस तरीके से आपको इसका भी जो है क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर का आपको दिखाई दे जाएगा। देखिए ये है टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 का, ठीक है। क्लियर हो गया, तो इस तरीके से आप यहां पर अपने जो है क्वेश्चन पेपर्स को भी यहां से चेकआउट कर सकते हैं। सो यहां पर बाकी देखिए प्रोस्पेक्टस यहां से देख सकते हैं, और एंड एग्जामिनेशंस के लिए भी आप यहीं से अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वो तो मैं आपको इस वीडियोस में बताता रहूंगा जब भी एग्जामिनेशन के लिए आएंगी, कि मतलब अब एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रही है, तो आपको यूट्यूब पर कई चैनल्स पर मिल जाएंगी, मेरे चैनल्स पर मिल जाएंगी, तो आपको वो खुद नोटिफिकेशन पता चल जाएगा। अभी के लिए देखिए क्लासेस का जो अगर मैं इसका रिजल्ट निकालूं, ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना, इसका कंक्लूजन क्या है क्लासेस को लेकर, फिर हम आगे डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। देखिए इसका रिजल्ट है कि ओडीएल मोड से स्टडी है। सबसे पहले ये अपने माइंड में बिठा लो कि आपको सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है। जब आपके पास स्टडी मटेरियल आ जाता है, जब आपकी एडमिशन कंफर्म हो जाती है, तभी से फाइंड आउट करना शुरू कर दो कि आपकी अब इससे मतलब कि जो आपने जिसमें एडमिशन लिया उसमें आपका होने क्या वाला है, ठीक है। क्लियर, जैसे आपने वो स्टार्ट कर दिया, फिर उसके बाद देखिए आप अपने सेल्फ स्टडी तो कर ही रहे हैं, प्लस आप ई ज्ञान कोर्स से यहां से कुछ चीजें चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको वहां से कोई लेक्चर्स वगैरह मिलते हैं, एफबी पे यहां पर कोई लेक्चर्स वगैरह मिलते हैं, या फिर यूट्यूब पे कोई वीडियोस मिलती हैं, सो देन आप वहां से अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, और आप यहां पर जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं काउंसलिंग से। अगर
अगर आपके रीजनल सेंटर में, स्टडी सेंटर में कोई शेड्यूल होता है तो वहां पर आप वहां पर जाकर काउंसलिंग ले सकते हैं, वहां से आपको कुछ चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं आप इस पर ही डिपेंड रहिए कि यहां से आपकी स्टार्टिंग होगी क्लासेस, सो आप यहां पर अपने मार्क्स में कमी देखेंगे, क्योंकि यहां पर इसकी वेट करते रहेंगे, आप स्टडी करेंगे नहीं। सो इसलिए आपको ये वाली चीज नहीं करनी है, ठीक है। क्लियर हो गया। सो देखिए, अब मैंने पहले कई वीडियोस में बताया, मैं बार बार लिमिटेशंस ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि इग्नो की ये लिमिटेशंस कुछ हैं भी कि यहां पर कई बार एडमिशन जो कंफर्मेशन में डिले हो जाता है, ठीक है, स्टडी मटेरियल में डिले हो जाता है, ऐसी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, डिग्री मिलने में भी डिले हो जाता है। तो इसके बारे में जरूर रिसर्च कर लेना, फिर ही यहां पर इग्नो में एडमिशन लेना, अगर आपने अब तक नहीं ली है तो, ठीक है। क्लियर हो गया। और देखिए, बाकी प्रिंटेड मटेरियल का तो मैंने आपको ऑप्शन बता ही दिया है, वो आप गाइड्स वगैरह परचेज कर सकते हैं नीरज बुक से, ठीक है। सो यहां तक अब हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि इग्नो की क्लासेस स्टार्ट कब से होने वाली है, ठीक है। सो अब चलिए हम बात करते हैं कि अगर आप अभी एडमिशन लेने वाले हैं तो आपकी अगर यहां पर अभी डिग्री नहीं आई है तो अब आप यहां पर क्या करेंगे। जैसे देखिए, हम फ्रेश एडमिशन पर आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम इस पर क्लिक कर दिया। सो यहां पर देखिए, ये मैं वीडियो बना रहा हूं, आप तो इसे जुलाई मंथ में देख रहे होंगे, मैंने ये लास्ट डेट को 30 जून को इसको शूट किया है, ठीक है। तो लास्ट डेट आपको यहां पर चेंज हुई मिल जाएगी, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में से जैसे जाकर चेकआउट करेंगे। सो देखिए, इसमें एडमिशन लेने के लिए अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो वो यहां पर है, देखिए, स्कैन्ड आपकी फोटोग्राफ चाहिए होती है, स्कैन्ड सिग्नेचर, और उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका, मतलब कि अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने वाले हैं तो 12th एंड 10th चाहिए। अगर आप मास्टर्स में एडमिशन लेने वाले हैं तो उसके लिए आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री एंड 12th एंड 10th चाहिए। देन उसके बाद देखिए, आगे आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आप कहीं पर वर्क कर रहे हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं अगर आपको स्कॉलरशिप वगैरह के लिए अप्लाई करना है तो, ठीक है। सो यहां पर देखिए, अब क्वेश्चन क्या राइज होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर हमारी डिग्री एक आध महीने में आ जाएगी, लेकिन अभी हमारे पास हमारा सिर्फ रिजल्ट है, हमारे फाइनल सर्टिफिकेट डिग्री नहीं आई है, क्या हम मार्कशीट लगाकर एडमिशन को कंफर्म करा लें। सो ये मैं हर वीडियो में बताता हूं। देखिए, इसका आपके पास क्या ऑप्शन है, जो इग्नो खुद ऑफिशियली कहता है वो ये है कि आप अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगाओ, ठीक है। अगर मान लो आप किसी स्कूल या कॉलेज में है, वहां से अपने पास आउट कर लिया, आपको वहां पर जाना है, उनसे कहना है कि मैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा हूं, सर मुझे प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए। उस सर्टिफिकेट में वो मेंशन करेंगे, पूरे अपनी स्टैंप करेंगे, वहां पर लिखा होगा कि इसने यहां से पास आउट कर लिया है, डिग्री पेंडिंग है, जैसे डिग्री आएगी इसको मिल जाएगी, लेकिन ये आगे एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। सो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए आगे अप्रोच कर सकते हैं। ये तो उनके लिए जो पहले रेगुलर से स्टडी करते थे, अब जो पहले ऑनलाइन से स्टडी कर रहे हैं तो उनके पास क्या ऑप्शन है। देखिए, अगर तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है सो वेल एंड गुड है, नहीं तो आपको वेट ही करना पड़ेगा, नहीं तो रिस्क लेना है तो वो भी ले सकते हैं। जैसे मैं लास्ट जो भी वीडियो जितने टाइम से बना रहा हूं, कई स्टूडेंट्स ने यहां पर क्या किया, वो यहां पर अपनी मार्कशीट लगा दी, उनकी एडमिशन कंफर्म हो गई। लेकिन ये इग्नो कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन पता नहीं उनकी कैसे हो जाती है। अगर आप रिस्क लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन फीस आपको पहले ही पे करनी पड़ेगी, ठीक है। क्लियर। सो इस तरीके से या तो सर्टिफिकेट का वेट करो या फिर ये रिस्क ले लो। अगर प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले सकते हो तो वो भी इग्नो की ओर से वहां पर, मतलब कि वो अप्रूव्ड है, आप उसको भी यहां पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक हमारा डॉक्यूमेंट का पार्ट क्लियर हो गया। अब देखिए, फीस किन मेथड में पे होती है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग के थ्रू। और देखिए, जो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, नेसेसरी है कि वो ओरिजिनल से स्कैन करो। ऐसा नहीं कि आपने क्या किया, किसी मतलब आपके पास कोई जेरॉक्स कॉपी पड़ी है, ठीक है, तो आपने उसको स्कैन करके डाल दिया, ऐसा मत करना, ठीक है। और एक रिकमेंड करता हूं मैं चीज, आप कंप्यूटर कैफे से जाकर उसको अपलोड करवाना, प्रिंटर से स्कैन करवाकर। अगर आप मोबाइल से फोटो खींचते हैं, ठीक है, उसके बाद उसकी क्वालिटी को कंप्रेस करते हैं तो वो इतनी ज्यादा फटने लग जाती है, कई बार उनको प्रॉपर रोल नंबर भी नहीं आपका रीड कर पाते हैं, ठीक है। सो ये गलती मत करना, कैफे से जाकर करवा लेना वहां से। देखिए, और एक चीज मैंने और देखी है, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कैफे से फॉर्म को फिल करवाते हैं। जब मैंने कई वीडियोस आपके लिए बनाई हुई हैं, लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, सो आप खुद फिल करो, ठीक है, क्योंकि कैफे वाला अगर उसने कोई गलती कर दी, आप उसको क्या कह पाओगे, ठीक है, कुछ भी नहीं। सो इसलिए खुद फिल करो, तो वहां पर आप अपनी प्रॉपर सारी डिटेल कितनी बार भी चेक करना चाहो चेक करो, कोई गलती मत करना। मेरा इतने कहने पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, तो ये गलती मत करना एडमिशन लेते हुए, ठीक है। क्लियर। अब देखिए, हमारा जो इसमें तीसरी चीज हम कवर कर रहे हैं, वीडियो आई थिंक बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी अगर मैंने और टॉपिक्स को कवर किया। बाकी बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं, शायद आपके किसी रिलेटेड टॉपिक पर बनी हो, आप मेरे चैनल को जाकर एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है। अब लास्ट जो हम यहां पर इसमें पॉइंट कवर करते हैं कि आपको एडमिशन के आप पूरे प्रोग्राम की एक बार में फीस पे करनी होती है। अब देखिए, वो देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जैसे हम जाते हैं यहाँ पर प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन पर, यहां से आप प्रोग्राम्स वगैरह चेक कर सकते हैं कि आपको जिसमें भी एडमिशन लेनी है, यहां से आपको सारा पता चल जाएगा। यहां पर आप अगर डिग्री में लेनी है तो बैचलर लिख देना, आपके सामने सारे बैचलर्स आ जाएंगे, मास्टर्स आएंगे, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, जैसे आप लिखेंगे आपके सामने सारा आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो हमें बैचलर ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लेनी है, ठीक है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, यहां पर देखिए ड्यूरेशन आपको बताई गई है एंड एलिजिबिलिटी बताई गई है, ठीक है। और फीस स्ट्रक्चर देखिए इसका, जैसे इसने बताया ₹4500 पर ईयर, तो आपको इसमें जैसे लिखा हो ना पर ईयर या फिर पर सेमेस्टर, तो यहां पर मतलब इसका क्या है कि आपको 1 साल की फीस इसमें पहले पे करनी पड़ेगी। क्लियर हो गया। यहां पर देखिए मतलब कि आपके
फर्स्ट 2 सेमेस्टर की फीस यहाँ पर चली जाएगी 4500 प्लस जो भी रजिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट फीस एज एप्लीकेबल जो भी यहाँ पर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसका चेक कर लिया। आप चलिए कोई और प्रोग्राम का हम चेक कर लेते हैं। जैसे हम नीचे जाते हैं, सर्टिफिकेट इन उर्दू लैंग्वेज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है ₹1200 फॉर फुल प्रोग्राम। तो अब आपको देखिए ये चीज क्लियर हो गई होगी, यहाँ पर आप फुल प्रोग्राम की एक बार फीस को पे कर रहे हैं 1200, लेकिन वहां पर बीए की सिर्फ आप फर्स्ट ईयर की पहले पे कर रहे हो 4500 4500 4500 3 बार जाएगी, तो आप 3 बार पे करोगे। ऐसा नहीं है उसकी पूरे प्रोग्राम की आपने एक ही बार में पे कर दी है वहां पर। ठीक है, तो यहां तक अब आपको ये चीज आई थिंक क्लियर हो गई होगी। सो गाइस ये मैंने आपको देखिए प्रॉपर हमने 3 चीजें कवर की हैं इग्नो क्लासेस को लेकर, सेकंड हमने कवर की है डॉक्यूमेंट्स को लेकर, थर्ड हमने कवर यहां पर किया है कि आपको फीस कितने टाइम की पे करनी होती है। और बाकी अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। सो एक क्वेरी और बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स की आती है, मैं इस वीडियो में उसको कवर नहीं कर पाया हूं क्योंकि वो बहुत ज्यादा लेंथी टॉपिक हो जाएगा कि अगर एडमिशन कंफर्म हो जाती है उसके बाद का क्या प्रोसेस है। तो उसके लिए डिफरेंट वीडियो आपको मिल जाएगी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन को हिट करके रख लो, तभी आपको उसका नोटिफिकेशन भी आ पाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप ओडियन मोड से स्टडी कर रहे हो मतलब ये है कि आप अपने कैरियर को बनाने में थोड़ा फास्टर सोच रहे हो। सो गाइस इस चैनल पर आपको जॉब्स की अपडेट भी मिलती रहती है। चैनल पर आप जॉब्स को भी चेकआउट कर लेना, तो वहां पर आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। मैं वर्क फ्रॉम होम एंड वर्क फ्रॉम ऑफिस, बैंक रिक्रूटमेंट, ऐसे सारे जॉब्स डालता रहता हूं, तो आपके लिए वो भी चीजें वैल्यूएबल रहेंगी। सो गाइस ये थी कंप्लीट वीडियो, होप सो वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। और गाइस अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में है और टेलीग्राम चैनल का भी डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर डेली जॉब्स पोस्ट होती हैं, तो सभी जगह पर जाकर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एंड गाइस एक चैनल मैंने आपके लिए बनाया हुआ है जो कि एंटरटेनमेंट के लिए कह सकते हैं, वो मेरा व्लॉग्स चैनल है। मैं अभी गया था सिंगापुर, दुबई, मलेशिया घूमने गया होता, आगे भी कई जगह पर जाएंगे। सो आपको वहां पर जाकर आप एंजॉय कर सकते हैं, उन व्लॉग्स को देख सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो सभी को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लो, तो आपको अच्छी खासी इंफॉर्मेशन यहां से भी मिलेगी, वहां से आपको एंजॉय करने के लिए चीजें मिल जाएंगी। सो चलिए दोस्तों, अब जल्दी मिलेंगे ऐसी और भी नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।